चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी के बीच में दिल्ली राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आज कांग्रेस पंजाब, आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक होगी। चन्नी गुट के नेता संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर पार्टी में जारी अंदरूनी कलह पर बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की थी। बघेल ने स्पष्ट किया कि पंजाब में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान के स्तर पर ही लिया जाएगा, ये बात भी साफ करते नजर आए। उन्होंने कह दिया था कि लीडरशिप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि लीडरशिप में बदलाव करना किसी गुड्डे गुड़ियों के खेल के जैसा नहीं है, इसीलिए किसी तरह के बदलाव ना होने की बात ये स्पष्ट कर दी गई थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। चन्नी गुट के नेता केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे, अपनी तमाम बातें जरूर रखते नजर आएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी बैठक के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी बैठक। पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह, दिल्ली में आज पंजाब कांग्रेस की बैठक होने वाली है, जहां आपको बता दें कि इस बैठक को पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई है। हालांकि भूपेश बघेल के द्वारा पुरजोर कोशिश जरूर की गई कि चन्नी गुट के साथ बैठक हो और इस बैठक में तमाम चीजें सही हो जाए, और वो बैठक हुई भी। देखिए, भूपेश बघेल काफी समय के लिए पंजाब गए, पहले अपने 5 दिन के दौरे पर थे, उसके बाद इस दौरे को और बढ़ा दिया गया ताकि चन्नी गुट से भी बातचीत हो पाए। उसके बाद अंत में जब चन्नी गुट से बातचीत हो पाई, उसके बाद यहाँ पर भूपेश बघेल के द्वारा रिएक्शन सामने भी आया, लेकिन यहाँ पर चन्नी गुट के द्वारा किसी तरह का कोई रिएक्शन ज्यादातर सामने नहीं आया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा, एक बयान में कहा गया कि अब लीडर भूपेश बघेल के द्वारा कि किसी भी प्रकार से लीडरशिप में बदलाव नहीं होगा, और रिपोर्ट जो है वो हाईकमान को सौंप दी गई है। उसके बाद दिल्ली में बैठक होता है, जहां आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बैठक हुई। बैठक में पंजाब कांग्रेस को लेकर के पूरी चर्चा हुई और किस प्रकार से इस कलह को शांत किया जाए, इस पर जरूर रणनीति भी बनी। इस सब के बाद भूपेश बघेल की मुलाकात केसी वेणुगोपाल से होती है, और उसके बाद जो भूपेश बघेल के द्वारा एक बार फिर से लीडरशिप ना बदले जाने का बयान दिया जाता है। उस सब के बाद अब आपको बता दें कि दिल्ली में ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रॉक्स, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, एक बैठक 3 बजे होगी, लेकिन उससे पहले एक अहम मुलाकात। चरणजीत सिंह चन्नी जब दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंच के सीधा रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि राज्यसभा सांसद है राजस्थान से, और उनके आवास पर पहुंचे हैं और मुलाकात चल रही है, बातचीत चल रही है दोनों ही नेताओं के बीच में। और क्योंकि जिस तरीके की नाराजगी पंजाब कांग्रेस के अंदर दिखाई दी है, उसको कैसे शांत किया जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है, और उस चुनाव के नजदीक होने के बावजूद जिस तरीके से नेता नाराज है, उससे कहीं ना कहीं चुनावों में इसका असर ना पड़े, इसलिए पहले भूपेश बघेल को भेजा गया था चंडीगढ़। 6 दिन के प्रवास पर रहकर रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है। आज एक बड़ी बैठक 3 बजे होगी कांग्रेस के मुख्यालय इंदिरा भवन के अंदर, और उस बैठक में सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजा वणिंग भी शामिल हो सकते हैं। केसी वेणुगोपाल की जिम्मेदारी लगाई गई है कि इन नेताओं को मनाया जाए, क्या नाराजगी है, क्या मनमुटाव है, क्योंकि ऐसा नहीं पहली बार, इससे पहले भी 5 से 6 महीने पहले भी इस तरह का मनमुटाव सामने आया था। हालांकि वो पार्टी लाइन से बाहर ना जाए, इसकी बात भी भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया था, दिशा निर्देश दिए थे दोनों ही नेताओं की कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई भी बयानबाजी ना दे मीडिया के अंदर। लेकिन अब जो अलग अलग ड्यूटीज लगाई थी, कैंपेन कमेटी, अलग अलग जो पार्टी के चेयरपर्सन लगाए गए थे, उसके बाद खुलकर नाराजगी सामने आई है। लेकिन अब जिस तरीके से मोरिंडा में बैठक होती है, 6 दिन का प्रवास प्रभारी का होता है, दिल्ली
में बैठ के चल रही है। कल भूपेश बघेल अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं और आज चन्नी जब पहुंचे हैं, सुबह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला के जब आवास पर पहुंचे तो ये कई मायनों में खास हो जाती है। क्योंकि कांग्रेस चाहती है एक मिडलमैन, वो मिडलमैन जो कि भूमिका निभाए नाराजगी को दूर करने में। और अब इस तरह की खबरें हैं कि नेताओं ने लॉबिंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी रणदीप सिंह सुरजेवाला के नजदीक माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग की, वो सचिन पायलट के नजदीकी माने जाते हैं। सचिन पायलट भी जानकारी लगी है कि शाम को दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ये लॉबिंग करने की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। इसका मकसद एक ही है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में नुकसान ना हो कांग्रेस पार्टी को, इसको लेकर ये तैयारी की जा रही है। नेता अपने अपने स्तर पर लॉबिंग कर रहे हैं ताकि उनके समर्थन में फैसला हाईकमान का है, लेकिन हाईकमान ने क्लियर कर दिया है वो किसी भी नाराज नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। इसलिए एक मिडलमैन की जरूरत है। केसी वेणुगोपाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही कारण है कि आज एक बड़ी बैठक इंदिरा भवन के अंदर होगी और उस बैठक के अंदर नतीजा निकालने की कोशिश की जाती है कि नाराज नेताओं को कैसे एक साथ टेबल पर लेकर आया जाए। बिल्कुल, और इस नाराजगी को लेकर के कई बार चरणजीत सिंह चन्नी हो या फिर उनके गुट के तमाम नेता हो, इस नाराजगी को व्यक्त भी कर चुके हैं। बावजूद इसके ये क्लियर कट कर दिया गया है प्रॉक्स कहीं ना कहीं कि कोई बदलाव, जो उम्मीद या फिर जो मांग यहां चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा की जा रही है, उन मांगों पर बातचीत नहीं होगी। एक दूसरी मांग जो इस गुट से एक बार फिर से सामने आई थी वो है कि सीएम चेहरे को लेकर के तस्वीरें साफ कर दी जाए। इस पर भी कांग्रेस हाईकमान ने कह दिया कि तस्वीरें साफ नहीं होंगी। भूपेश बघेल का बयान आता है कि राहुल गांधी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस बैठक से क्या समझा जाए? क्या इस बैठक में ये विषय भी उठाया जाएगा? देखिए, कल भूपेश बघेल क्लियर कह चुके हैं कि नेतृत्व परिवर्तन कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। यानी कि साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि नेतृत्व परिवर्तन पंजाब के अंदर नहीं होगा। अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग बरकरार रहेंगे। दूसरी बात, उनकी तरफ से कहा गया कि हाईकमान के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि किसी एक चेहरे को प्रेजेंट करके दूसरा गुट नाराज हो जाए और जिस कारण से पंजाब विधानसभा चुनावों के अंदर खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़े। इसीलिए पहले ही दो चीजों को लेकर हाईकमान अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन अब तीसरी बात यह कि आखिर इन नाराज चेहरों को मनाया कैसे जाए, कैसे इनकी नाराजगी दूर की जाए, क्योंकि चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे वो अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग हो, इनके बीच में पहले भी खुलकर नाराजगी सामने आई थी। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले खुद को कहा था कि दलितों को पीछे रखा जाता है, दलितों को सामने नहीं आने देता है। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई थी, राहुल गांधी की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर सीधे तौर पर कड़े शब्दों के अंदर कह दिया गया था अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी को कि आप पार्टी लाइन से बाहर होकर बयान नहीं देंगे। लेकिन ऐन चुनावों से कुछ महीनों पहले इस तरीके से नाराजगी आना, उसको कहीं ना कहीं डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश हाईकमान करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि ये बैठ के चल रही है और आज का दिन कई मायनों में खास हो चुका है। केसी वेणुगोपाल का लेकिन इंदिरा भवन में ये भी हमें समझना होगा कि कांग्रेस के लिए क्या ये बड़ी चुनौती नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम गुटबाजी की तस्वीरें देखें, चरणजीत सिंह चन्नी के पाले में काफी समर्थन भी देखने को मिल रहा है और इस समर्थन का फ्लेक्स भी करते चरणजीत सिंह चन्नी नजर आ रहे हैं। तो क्या ये बड़ी चुनौती होगी यहां पर हाईकमान के लिए? बिल्कुल, देखिए बहुत से ऐसे पुराने बड़े चेहरे हैं जो कि चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में आए हैं। सुखजिंदर रंधावा चन्नी के समर्थन में हैं। इसके अलावा तृप्त राजेंद्र बाजवा समर्थन में है, प्रगट सिंह समर्थन में है, भरत भूषण आशु की बात करें, ओपी सोनी की बात करें, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और कुछ प्रगट सिंह विधायक भी है, सांसद है, सुखजिंदर रंधावा, ये सभी चन्नी गुट के समर्थन में आए हैं। आपको याद हो मोरिंडा में जब बैठक हुई थी तो बड़े चेहरे उस बैठक के अंदर नजर आए थे। तो इसी कारण से वो मोरिंडा में जो बैठक हुई तो प्रभारी को चंडीगढ़ भेजा गया था, क्योंकि एक बड़ा गुट, एक बड़े चेहरे चन्नी के साथ नजर आ चुके हैं। तो ये डैमेज विधानसभा चुनावों से पहले कहीं नुकसान ना पहुंचाया जाए पार्टी को, ये इसको कंट्रोल करने की, मैनेज करने की कोशिश जो हाईकमान कर रही है। यही कारण है कि बघेल चंडीगढ़ प्रवास पर रहते हैं 6 दिन तक और पूरी विस्तृत रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल को सौंपते हैं। लेकिन हालांकि अभी थमता कुछ नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि
कांग्रेस पार्टी अधिकतर राज्य इसलिए छोड़ चुकी है, इसलिए हार चुकी है क्योंकि उनके नेताओं के आपस में बहुत गुट है। अगर राजस्थान में देखो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, इनके अपने गुट है। हरियाणा की अगर बात करें, कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, इनके अपने गुट है। तो इस तरीके से कई राज्य ऐसे हैं जहां गुट है और यही कारण है कि वहां लगातार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पंजाब के अंदर अच्छा वर्चस्व रखती थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे और अपने उसी चेहरे को बरकरार रखने के लिए इस तरह की गुटबाजी की जा रही है। और पंजाब चुनाव से ऐन समय पहले आते ही तमाम बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ा गया है। तो इसी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कवायद हाईकमान ने की है, ताकि चुनावों के समय में अगर ऐसी गुटबाजी बरकरार रहती है तो विधानसभा चुनाव में पार्टी को दोबारा से नुकसान हो सकता है। काफी ज्यादा, तो काफी बड़ी चुनौती ये मानी जा सकती है। हालांकि प्रॉक्स अगर यहाँ पर समझा जाए, ग्राउंड रिपोर्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि हमेशा टिकट पार्टी उन्हीं उम्मीदवारों को देती है जो जिताऊ हो, और कांग्रेस भी ऐसी कवायद में है कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाए। तो चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के अगर हम देखें तो इस वक्त पंजाब में कैसा माहौल नजर आ रहा है, क्या कहती है आपकी ग्राउंड रिपोर्ट इस पर? देखिए, आपको एक तस्वीरों में दिख रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, डीके शिव कुमार इस समय आपको तस्वीरों के अंदर दिख रहे हैं और अंदर ही मौजूद है चरणजीत सिंह चन्नी, यानी कि बड़े दिग्गज नेता एक साथ आपको रणदीप सुरजेवाला के आवास पर नजर आ रहे हैं। ये कई मायनों में खास हो जाती है तस्वीर, यानी कि हर वो सीनियर नेता जो अपनी भूमिका अहम निभा सकता है इलेक्शन से पहले, उन सभी को एकजुट किया जा रहा है। यही हो सकता है कि चरणजीत सिंह चन्नी रणदीप सिंह सुरजेवाला के आवास पर पहुंचे हो और तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं डीके शिव कुमार और रणदीप सुरजेवाला दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन नजदीक हो और नेताओं में नाराजगी हो तो हर तस्वीर एक ही तरह से बयान देती है और इसलिए इसको खास माना जा रहा है। फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी अभी भी आवास के अंदर मौजूद है, बाहर रणदीप सुरजेवाला और डीके शिव कुमार है। हो सकता है डीके शिव कुमार बातचीत करके यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला अभी भी चरणजीत सिंह चन्नी के साथ अंदर जाके बातचीत करेंगे और ये जो डैमेज हुआ है पंजाब के अंदर, इसको कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए, इसकी कवायद की जा रही है। कई नेता, सीनियर नेता, मुख्यमंत्री एक राज्य के, वो अगर एक प्रदेश के सांसद के घर पर आवास पर है और तमाम बड़े चेहरे एक साथ एक जगह मौजूद है तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं। तो यही कारण है कि इस तस्वीर को बहुत खास माना जा रहा है। पार्टी की कोशिश यही है कि पंजाब ना जाए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में जाने के बाद जरूर कुछ नेताओं की दूरी जरूर हुई है, कुछ डेंट जरूर लगा है, लेकिन उसको चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे के द्वारा भरने की कोशिश की गई थी। लेकिन कितना वो डेंट दूर होगा वो ऐन चुनावों से पहले तब पता लगेगा जब ये नाराजगी दूर हो जाएगी, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं लेकिन अभी तक नेता एकजुट नजर नहीं आ रहे। रोड मैप कैसे तैयार होगा ये देखिए। डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो इस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला के आवास से निकल चुके हैं। ये तस्वीर इसलिए खास क्योंकि अंदर चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे। अब इस तस्वीर के बाद ये तो बात क्लियर हो गई है कि अब अंदर बातचीत होगी सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी के और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच में। जैसे मैं बता रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि एक बड़ा चेहरा तौर पर तब उभरे थे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। तब एक चेहरे की जरूरत थी, सिख चेहरे की जरूरत थी, दलित चेहरे की जरूरत थी, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी फिट बैठ रहे थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, लेकिन उनके साथ जो नेता जुड़े उसमें एक गुट, बहुत बड़ा गुट तैयार हो गया था और वो गुट अब पार्टी को मजबूर कर रहा है कोई भी फैसला लेने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। लेकिन क्या पार्टी परिवर्तन करेगी किसी तरह का, वो भविष्य की गर्भ है, भविष्य बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि चरणजीत सिंह चन्नी के नाराज होने से जरूर एक हलचल पार्टी के अंदर पैदा हो गई है। यही कारण है कि नेताओं की जिम्मेदारी लगाई जा रही है, नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है, ताकि इस जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के साथ तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो कि अपने आप में पैठ रखते हैं, कई विधानसभाओं में, कई लोकसभाओं के अंदर। अगर ऐसा ही कुछ नाराजगी लगातार बरकरार रहती है तो हो सकता है चुनाव के अंदर इसका असर हो, और यही पार्टी नहीं चाहती, कांग्रेस पार्टी। यही कारण है कि केसी वेणुगोपाल को कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी नेताओं के साथ बातचीत करिए और इस नाराजगी को दूर करिए। अब आप देखिए कि दिल्ली के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद है,
उनके साथ तमाम बड़े दिग्गज जुट रहे हैं। दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग के साथ सचिन पायलट की करीबियां है, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो लॉबिंग शुरू हो गई है। लॉबिंग ही हर नेता चाहता है कि लॉबिंग के जरिए वो हाईकमान तक अपना मैसेज पहुंचा सके, लेकिन आखिर ये कितना सक्सेसफुल होगा ये आज जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा, क्योंकि बैठक के लिए सुखजिंदर रंधावा दिल्ली पहुंच रहे, चरणजीत सिंह चन्नी पहले पहुंच चुके, अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग पहले से दिल्ली के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, और जो तस्वीरें आपने साझा की है वो खुद में ही बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो बातचीत होगी चरणजीत सिंह चन्नी की और सुरजेवाला की, उस पर जरूर निगाहें टिकी होंगी। और आप बार बार इसका जिक्र भी करते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने पक्ष में समर्थन जुटा करके और फिर आलाकमान के पास जाकर के ये बातचीत करते नजर आएंगे, समर्थन दिखाते नजर आएंगे। प्रॉक्स, क्या समझा जाए, क्या इसके बाद केसी वेणुगोपाल से बातचीत होगी या फिर सुरजेवाला तक ही ये बातचीत सीमित रहने वाली है? क्या है अनुमान, क्या है आगे की रणनीति? देखिए, आगे बातचीत जरूर होगी। 3 बजे का जैसे कि समय है, 3 बजे इंदिरा भवन में सभी नेताओं जुटेंगे। हालांकि जानकारी ये भी लगी है कि 1-to-1 ये बैठकें होगी, एक टेबल पे एक साथ नजर नहीं आएंगे। केसी वेणुगोपाल 1-to-1 बातचीत करेंगे और फीडबैक लेंगे। आखिर क्या कुछ नाराजगी है, किस कारण से नाराजगी पनपी है, क्या कुछ उनकी डिमांड है, तो 1-to-1 ये बैठक हो सकती है। लेकिन इंतजार 3 बजे का है। ना सिर्फ हमको तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, जो अपने अपने नेताओं को समर्थन दे रहे हैं, उन सभी को। और फिलहाल अभी भी यही अपडेट की रणदीप सिंह सुरजेवाला के आवास पर चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद है, लेकिन 3 बजे एक बड़ी बैठक की शुरुआत होगी। रंधावा, चन्नी और वड़िंग तीनों केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। अब 1-to-1 बैठक के बाद क्या एक साथ केसी वेणुगोपाल इनको टेबल पर इसी लेकर बैठक पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या यहाँ जो गुटबाजी है उसे कांग्रेस हाईकमान खत्म कर पाते हैं या स्थिति जस की तस रहेगी? आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रॉक्स।